कुमाऊं बाजार एक नई पहल लेकर आया है, कुमाऊं सुविधा केंद्र। यह एक डिजिटल मंच है जो स्थानीय डॉक्टरों, वकीलों, प्लम्बरों, इलेक्ट्रीशियनों और अन्य पेशेवरों को सीधे ग्राहकों से जोड़कर उनका व्यवसाय बढ़ाने में मदद करता है। यह पहल न केवल पिथौरागढ़ और चंपावत जैसे बड़े जिलों को, बल्कि लोहाघाट जैसे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण नगरों को भी सशक्त बनाती है। लोहाघाट अपने सुई आदित्यनाथ मंदिर, सुई भगवती मंदिर, मायावती आश्रम, खोली ढेक झील, बनासुर किला और एबट माउंट जैसे प्रसिद्ध स्थलों के लिए जाना जाता है। हमारा मुख्य उद्देश्य इन क्षेत्रों में पर्यटन और स्थानीय सेवाओं को एक क्लिक पर उपलब्ध कराकर उन्हें बढ़ावा देना है। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की तैयारी तेज हो चुकी है। चुनाव को देखते हुए पंचायत आरक्षण घोषित कर दिया गया है। अब आपत्तियों का निस्तारण होना बाकी है। अभी जो आरक्षण घोषित हुआ है उसको लेकर कांग्रेस ने कहा है कि सरकार ने अपने राजनीतिक हित के हिसाब से आरक्षण का रोस्टर जारी किया है। नैनीताल जिले के कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पंचायत में जो आरक्षण की लिस्ट जारी हुई है उसे लिस्ट के हिसाब से कई जगह आरक्षण रिपीट हुआ है, जिससे चुनाव की तैयारी में लगे कई लोगों को झटका लगा है। और अब जो आपत्तियां दर्ज की जा रही है उसके चलते सरकार को आरक्षण में बदलाव करना चाहिए। उधर पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर आज हल्द्वानी में संयुक्त सचिव राज्य निर्वाचन आयोग ने संबंधित अधिकारियों की बैठक और पंचायत चुनाव को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आरक्षण के लिहाज से जो आपत्तियां दर्ज की जा रही है उनका निराकरण राज्य सरकार की तरफ से किया जाना है। पंचायत चुनाव में इस बार कार्मिकों की ड्यूटी सॉफ्टवेयर के माध्यम से लगेगी। पंचायत निर्वाचन के लिए हमारी लगभग तैयारियां पूर्ण हैं। इस बार हमने, जैसा कि आपको मैं बता चुका हूं, पंचायत की जो निर्वाचक नामावली है उसमें ऑनलाइन प्रावधान किया है। लोग अपना नाम ढूंढ सकते हैं और अगर किसी का नाम अभी भी छूट गया है तो दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा जो मतदान से रिलेटेड जितने भी जो हैं सामग्री हैं, मतपत्र हैं या बैलेट बॉक्सेस हैं, उन सब की हमने व्यवस्था कर ली है। और जो मैन पावर है, कार्मिक हैं, उनका भी जो है चिन्हीकरण किया जा चुका है। कार्मिकों की ड्यूटी इस बार सॉफ्टवेयर के माध्यम से लगेगी और रैंडमाइजेशन के माध्यम से उनको बूथ आवंटित होंगे। सिक्योरिटी रहेगी, कितने कर्मचारी रहेंगे, क्या रहेगा? पंचायत चुनाव में लगभग एज ऑन डेट लगभग 10,500 हमारे पास बूथ हैं। तो इस हिसाब से हम लगाएं तो प्रत्येक बूथ में 5 लोग जाते हैं, तो 50-60 हज़ार तो बूथ पे ही कार्मिक लग जाएंगे। इसके अलावा जोनल मजिस्ट्रेट रहेंगे, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स रहेंगे, आरओ रहेंगे, एआरओ रहेंगे। सर, कब तक क्या तैयारी पंचायत चुनाव कराने की? आयोग के स्तर से सभी तैयारियाँ पूर्ण हैं। अच्छा सर, जो पंचायती राज अधिनियम है 1916, उसके अंतर्गत रिजर्वेशन की जो व्यवस्था है वो राज्य सरकार के डोमेन में है। उनके द्वारा इस चीज़ का निराकरण किया जाना है। आपत्तियों को लेकर के हम लोगों ने निश्चित रूप से आज ये पत्रकार वार्ता की है और जिस तरीके से हम समझते हैं कि जिस तरीके से आरक्षण का वो रोस्टर होना चाहिए था, वो रोस्टर हमें लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं पर वो एक न्याय संगत है। और कहीं ना कहीं पर हम ये समझते हैं कि सरकार ने कुछ अपने चहेते लोगों को लाभ देने के लिए और चहेते लोगों को जिसे कहते हैं कि पदों में बैठाने के लिए इस तरीके का रोस्टर तैयार किया है, जिससे कि जो न्याय संगत नहीं लगता है। और मैं समझता हूँ कि कई ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो वर्षों से जनता की सेवा के बीच में लगे हुए हैं। निश्चित रूप से सब, हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के आदमी को इसमें अधिकार मिलना चाहिए, हम भी जानते हैं। और लेकिन जो आरक्षण होना चाहिए वो एक रोटेशन के हिसाब से होना चाहिए। और हम लोगों ने कई ऐसी सीटें हैं जहाँ पर जो 20-20 साल से, 15-15 साल से जो आरक्षित थी उनको आज भी आरक्षण में रखा गया है। कहीं ना कहीं पर इसमें कहीं सामान्य वर्ग के साथ अन्याय हुआ है, तो कहीं SC वर्ग के साथ अन्याय हुआ है, तो कहीं OBC वर्ग के साथ अन्याय हुआ है, जो न्याय संगत नहीं है। और हम लोगों ने सरकार, आज पत्रकार वार्ता के माध्यम से सरकार से भी हम लोग मांग कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे जो ये जनप्रतिनिधि उन्होंने आपत्तियां भी दर्ज करी हैं। 18 तारीख को उसका निवारण होना है। तो हम लोग आपके माध्यम से चाहते हैं कि जो आपत्तियां उसमें लगी हुई हैं उन आपत्तियों का एक ईमानदारी के साथ उनकी जिसे कहते हैं कि निस्तारण किया जाना चाहिए, जिससे कि हर जनप्रतिनिधि को एक सेवा का मौका मिलना चाहिए। सीटों को लेकर आपने आपत्ति जताई? हम लोगों ने लगभग मैं समझता हूँ कि हमारे सभी ब्लॉकों में हमारे जनप्रतिनिधि हैं जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, जो आम जनता भी जो उसमें है, जो एक आम जनप्रतिनिधि है, कई जगहों पर, हर जगह पर हमारी ये आपत्तियां दर्ज हुई हैं। और निश्चित रूप से हमें कहीं ना कहीं पर जिला प्रशासन पर भरोसा है कि जिला प्रशासन इन सब का संज्ञान लेगा और एक न्याय संगत तरीके से जो न्याय व्यवस्था होती है और जिसका अधिकार बनता है उसको अधिकार दिया जाएगा। और ये जो आरक्षण प्रक्रिया इन्होंने की है इसको निश्चित रूप से सही करने का काम करेगा, ये हमारा विश्वास है।